दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल द्वितीय फेज का पोलिंग होने जा रहा है। दूसरे फेज का कल 142 सीटों पर वोट पड़ने का काम होगा और दूसरे चरण के वोट पड़ने से पहले पश्चिम बंगाल में सुरक्षा की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सरकार के तेज तर्रार और उत्तर प्रदेश के शार्प शूटर आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा जी को पश्चिम बंगाल भेजा जाता है। और अजय पाल शर्मा जी जो हैं बिना कोई समय गवाए हुए अपने काम पर लग जाते हैं, जिस काम के लिए वो फेमस हैं। और पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर जो लोकसभा क्षेत्र है, जहां के सांसद हैं ममता बनर्जी के लाडले अभिषेक बनर्जी, वहां के वो सांसद हैं। उस लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक के विधानसभा है पाल्टा, और उस पाल्टा के विधायक हैं ममता बनर्जी के खतरनाक गुंडे जहांगीर खान। और बहुत दिनों से शिकायत ऐसा मिल रहा था कि जहांगीर खान जो है उस अपने क्षेत्र के लोगों को धमका रहा था कि टीएमसी में वोट डालो नहीं तो पीस पीस कर देंगे। भैया अब ममता बनर्जी का सरकार, वो भी जहांगीर खान नाम से लग रहा है, विशेष समुदाय का, अब वो पीस पीस लोगों के नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो जब अजय पाल शर्मा को इसकी जानकारी मिली तो अजय पाल शर्मा जो है सीधे जहांगीर खान के घर पर पहुंच जाते हैं और धावा बोल देते हैं। और वहां पहुंचकर उन्होंने जो कुछ कहा पहले वो आप सुनिए इस वीडियो में। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तो आपने देखा कि अजय पाल शर्मा जो हैं उस विधायक के घर पर पहुंचकर लोगों को कह रहे हैं, जो धमकी दे रहे थे उन्हीं को धमका रहे हैं कि अगर किसी को धमकाने का प्रयास किया, वोटर्स को धमकाने का प्रयास किया तो ठीक नहीं होगा और फिर वो जो एक्शन लेंगे। उसके बाद उन्होंने परिवार की ओर इशारा करते हुए कहा कि जहांगीर खान के परिवार वाले यहाँ हैं, वो सुन रहे हैं, अपने जहांगीर खान को समझा देना। इस तरह से कर रहे हैं। दोस्तों जैसे ही उनका अजय पाल शर्मा जी का ये वीडियो वायरल होता है, पूरे के पूरे टीएमसी ब्रांड के गुंडे जो हैं वो एक आईपीएस के ऊपर धावा बोल देते हैं। न सिर्फ टीएमसी के गुंडे बल्कि यूपी में भी कुछ गुंडे हैं जो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। उनका जो मुखिया है अखिलेश यादव, वो भी इनके ऊपर हमला बोल रहे हैं। तो टीएमसी के गुंडे क्या बोल रहे हैं इनके पास, ये पहले उनका एक बयान सुनिए। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी।
तो ये टीएमसी का गुंडा बोल रहा है कि अजय पाल शर्मा जी आप दूसरे स्टेट से यहाँ आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टेट वाले आपको बचा लेंगे। अरे टीएमसी के गुंडे, तुम सोच रहे हो कि केस मुकदमा करना तुम्हारा काम है क्या? वो आईपीएस अधिकारी हैं। केस मुकदमा दिन भर में मैं बता रहा हूं ना, 50 से लेके 100-200 केस मुकदमा एफआईआर और चार्जशीट वो डेली करते हैं। तुम उन्हें क्या धमकी दोगे कि चार्जशीट करेंगे, एफआईआर करेंगे और इन्हें घसीट के लाएंगे? इससे पहले भी तो केस मुकदमा कर ही रहे थे ना। तुम्हारी दीदी गई थी ना सुप्रीम कोर्ट, बचा लिए क्या? जो कह रहे थे एसआईआर में ये हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है, लोगों के नाम काट दिए। मोटरसाइकिल बंद करने के लिए हाई कोर्ट गए थे, करवा लिए बंद। जो चुनाव आयोग ने मोटरसाइकिल बंद की थी, खुलवा लिए क्या? तो तुम्हारी कितनी चलती है पश्चिम बंगाल में, ये तुम अब देख लो। और इस चुनाव के बाद तुम कहां भागोगे? इनके पास तो एक स्टेट है, तुम्हारे पास तो यही एक स्टेट है, ठीक है ना? तुम कहां भागोगे? अभिषेक बनर्जी कहां भागेगा? ये तुम्हारा जहांगीर खान कहां भागेगा? कभी ये सोचे हो? जो ममता बनर्जी पुलिस को धमकी दे रही है कि चुनाव के बाद ये लोग तो चले जाएंगे, तुमको यहीं रहना है। ममता दीदी, चुनाव के बाद हो सकता है कि मामला बदल जाए, आप इनको धमकी देने के लायक ही नहीं रहो। तो दोस्तों, जब से अजय पाल शर्मा का ड्यूटी जो है पश्चिम बंगाल में लगा है, तब से समझ लीजिए सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ एक तरह का दुष्प्रचार शुरू हो चुका है। लोग इन्हें कह रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल आए हैं सुरक्षा दृष्टिकोण से लोगों को सुरक्षा देने के लिए या टीएमसी के लोगों को धमकाने के लिए। दोस्तों, मैं इस पे कहना चाहूंगा कि टीएमसी के लोग अगर आम जनता को धमकाएंगे तो ये अजय पाल शर्मा जो है आम जनता की सुरक्षा के लिए गए हैं, न कि टीएमसी के गुंडों की सुरक्षा के लिए गए हैं। और टीएमसी के गुंडे अगर आम आदमी को, आम वोटर्स को धमकाएंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट कम्युनिटी के हो, वो अजय पाल शर्मा के निशाने पर आ जाएंगे। और अगर जिन टीएमसी के लोगों को ये लग रहा है ना कि वो इनको थोड़ा सा भी तकलीफ दे पाएंगे, अब देखिए इनके खिलाफ कौन कौन बोल रहा है। महुआ मोइत्रा, हाँ वही जिनको एनर्जी एग्स खाने से आती है, ठीक है ना, आप सही समझ रहे हैं। और सयानी घोष, वही जिनके हृदय में है काबा, नयन में मदीना, वही। और भी बहुत सारे लोग इनके ऊपर तरह तरह का बयान दे रहे हैं, इन्हें देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तरह तरह से इनके खिलाफ बोल रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है। वो कहे हैं कि अजय पाल शर्मा जो है उनको वहां भेजा गया है, वो हम जब समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में बनेगी तो इनके साथ कठोर व्यवहार किया जाएगा। अरे अखिलेश यादव, तुम्हारी हैसियत नहीं है अजय पाल शर्मा के खिलाफ छोटा सा भी एक्शन लेने का। और तुम तो कंडीशन लगा रहे हो कि अगर तुम्हारी सरकार आई तो, अगर चाची की मूंछ होती तो लोग उन्हें चाचा कहते, अगर ये होता तो वो होता, अगर ये नहीं होता तो वो नहीं होता। अगर मगर के केस में कहां फंसे हो अखिलेश यादव? तुम्हारी सरकार आएगी तब ना, जब राधा को नौमन घी होगा तब तो राधा नाचेगी ना। ना राधा को नौमन घी होगा और ना राधा नाचेगी, ना तुम सत्ता में आओगे, ना कभी तुम अजय पाल शर्मा जी के ऊपर कार्रवाई कर पाओगे। तुम्हारा तो मैंने कह दिया है, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, 2027 में अखिलेश यादव तुम्हारा कोई चांस नहीं है। आप जो है 2032 की तैयारी शुरू कीजिए, वहां शायद कुछ गुंजाइश हो जाए तो हो जाए, लेकिन 2027 में तो कोई उपाय नहीं है। आप नाक रगड़ लीजिए, वैसे भी नाक आपकी टेढ़ी है, और नाक रगड़ के हो सकता है नाक सीधी हो जाए, लेकिन सत्ता नहीं मिल सकती है अखिलेश यादव आपको। खैर दोस्तों, आज हम कंसंट्रेट करेंगे पश्चिम बंगाल पर ही। तो जब से अजय पाल शर्मा का तबादला वहां पर उनको ड्यूटी पर लगाया गया है, अपराधियों में खौफ है, और जिसकी सुरक्षा के लिए गए थे, आम लोग की सुरक्षा के लिए गए थे, आम लोगों में खुशी की लहर है, वो अभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सोचिए जहांगीर खान का कितना खौफ था वहां के लोगों में। लेकिन जब से अजय पाल शर्मा वहां गए हैं,
लोग जो हैं एक चैन की सांस ले रहे हैं। अब देखिएगा पूरी की पूरी तरह से चुनावी माहौल बदल चुका है। जिस साउथ कोलकाता के एरिया में ये आता है वहां पर बीजेपी को 0 सीट आता है। पिछले इन 142 सीटों में बीजेपी के पास मात्र और मात्र 18 सीटें हैं और लोग कह रहे हैं कि 18 से बढ़कर कितना, 18 से बढ़कर कितना। मैं कह रहा हूं ये 18 से बढ़कर हो जाएगा 70। आप देखते रहिएगा, 18 से बढ़कर हो जाएगा 70। द्वितीय फेज में भारतीय जनता पार्टी को 142 में से 70 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। और अगर आप इसको अपने किसी कॉपी में, डायरी में लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि विमल शाही ने यह बात कहा है। चुनाव के दिन, जिस दिन गणना होगी, उस दिन हम आएंगे ही ऑनलाइन आपसे बात करने। उसके बाद आप हमको कमेंट करके लिख देना कि भैया तुमने कहा था, ये नहीं हुआ है। फिर जो आप बोलोगे वो हम करेंगे। तो दोस्तों इतना ही मुझे आज अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।